धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस अतीक अहमद को, जी हां, जिस अतीक अहमद को रात दिन माफिया डॉन, बाहुबली, गुंडा, मवाली और न जाने किन किन शब्दों से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, और 17 पुलिस वालों की मौजूदगी में, जी हां, और 17 पुलिस वालों की मौजूदगी में 3 संस्कारियों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और शनि सिंह के जरिए गोलियों से भुनवाकर मौत के घाट उतरवा दिया जाता है उस अतीक अहमद को, जी हां, उस अतीक अहमद को आज देश की संसद में श्रद्धांजलि दी गई है, और वो भी तमाम सांसदों के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये सब हुआ है, जिसके बाद कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या हैं वो सवाल, उनसे आपको बाद में रूबरू कराऊंगा। पहले ये क्लिप देख लीजिए जो संसद टीवी के जरिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को अपने 2 साथियों श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर तथा हमारे 11 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। ये सभा श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर तथा अपने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। सुन लिया आपने, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला हैं और ये बता रहे हैं कि वर्तमान के 2 सांसद अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और पूर्व के जो 11 सांसद हैं वो भी उस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बीच की क्लिप हमने काट दी है क्योंकि बाकी के नाम हमें आपको ना सुनाने थे ना बताने थे। हमें फोकस करना था अतीक अहमद की खबर पर, अतीक अहमद को दी गई श्रद्धांजलि पर। जैसे कि आप जानते हैं कि अतीक अहमद के बारे में खुद ओम बिड़ला ने बताया कि वो फूलपुर से सांसद से और संसद की समितियों के सदस्य भी वो रह चुके थे और उनके साथ घटना हुई 15 अप्रैल 2023 को। इस तरीके से बता दिया गया जैसे मामूली सी कोई घटना हो गई हो और उनका निधन हो गया हो बीमारी की वजह से, जबकि उनकी हत्या की गई है। होना तो ये चाहिए था कि लोकसभा स्पीकर इस घटना का जिक्र करते और कहते कैसे एक पूर्व सांसद को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो बाबा की सरकार है, पुलिस वालों की मौजूदगी में गोलियों से भुनवाकर मौत के घाट उतरवा दिया गया। साथ में उनके भाई अशरफ अहमद भी मौजूद थे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन विधानसभा में अभी तक की जानकारी के मुताबिक उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई है। यहां लोग वैसे मजे लेने के लिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में भारत को RSS वाला हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने नई संसद में इस प्रोग्राम को आयोजित नहीं करा, क्योंकि नई संसद में अगर वो अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दिलवा देते तो पूरा भगवा गैंग उनसे रूठ जाता। इसलिए उन्होंने मानसून सेशन को पुराने संसद भवन के अंदर ही आयोजित करवाया है। लेकिन सवाल इसके अलावा और भी है। सवाल इसके अलावा यह है कि जिस तरह से एक सांसद को सरेआम गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उनको किसी भी मामले में अभी तक कोई सजा नहीं हुई थी। ये तमाम चीज़ें अखबारों में, मैगजीन्स पे छप भी चुकी हैं और तमाम जगह डिबेट्स में भी आप लोग जो है विपक्षी लोगों के जरिए सुन और देख चुके हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से निर्मम हत्या करवाई गई एक पूर्व सांसद की और इतने दिनों बाद संसद जब शुरू हुआ तो श्रद्धांजलि देकर इतिश्री कर दी गई। होना चाहिए था कि इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहस रखी जानी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि कैसे एक पूर्व सांसद को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के राज में सरेआम पुलिस वालों की मौजूदगी में गोलियों से भुनवा दिया गया। ये बहुत ही चिंताजनक है, इस पर बात होनी चाहिए। और अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया कि उन 3 संस्कारियों के पीछे लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और शनि सिंह के पीछे असल में किसका हाथ है।
बेहतर होता कि इस मुद्दे पर एक चर्चा रखी जाती, लेकिन जैसा कि हम चाल चरित्र और चेहरा जानते हैं कि अगर इन्होंने चर्चा रख दी तो चेहरे की जो नकाब है, पहले ही बेनकाब इनको कर चुकी है, वो और उतर जाएगी। चेहरे की जो खुरदरापन है वो सीधे तौर पे नजर आ जाएगा पूरी दुनिया के सामने। सवाल बहुत हैं, लेकिन यहीं आपको छोड़े जा रहा हूं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ कमेंट्स के रूप में। कट कर लेगी, चलें। सवाल बहुत हैं, लेकिन यही छोड़े जा रहा हूं आपको, क्योंकि इन लोगों की मजबूरी है। जब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है तब तक इन्हें इन चीज़ों का पालन करने को विवश होना पड़ता है, वरना संस्कारियों का संस्कार देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।